हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी पॉइंट में। बच्चों, जैसे आपने पिछली कक्षा में देखा था कि हमने क्लास 10th का वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा की। आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 10th का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए। तो बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूँ, जैसे हम किसी चीज़ को भाग करते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ 48 को हम भाग करें, इसमें इसको भाग करें हम 9 से, ठीक है। 9 बजे 45, तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। शेष कितना बचेगा? 3। सोचो क्या पता, आपको पता है कि 9 क्या है यहाँ पे, 48 क्या है, 5 क्या है और 3 क्या है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों देखो, जो हमारा 48 है इसको तो कहते हैं भाज्य, जिसको भाग करते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग करते हैं इसको कहते हैं भाजक, ठीक है। और जो भाग करने के बाद आता है इसको कहते हैं भागफल। भाग का फल आया बच्चों, जो भाग करने के बाद फल मिला वो भागफल है। और जो शेष बच गया, जो भाग करके बच गया, उसको कहते हैं शेषफल, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ, समझ में आया बच्चों कि ये क्या है? ये भाज्य है, ये भाजक है, ये शेषफल है, वो भागफल है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, यदि हम लिखना चाहे। अगर मैं एक बार बताऊं, 48 बराबर हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 की गुणा अगर हम 5 में करें और प्लस कर दे 3, ठीक है ना, ठीक है। अगर 48 इक्वल टू 9 इंटू 5 प्लस 3, अगर हम बात करें बच्चों तो ये देखो, अगर तुम इसकी गुणा करके भी देखो, 9 बजे 45 प्लस 3 कितना आ गया बच्चे? 48 आ गया। तो ये किसके बराबर आ गया? 48 की। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि 48 किसके बराबर आ गया? 48 की। तो बच्चों हमें क्या दिख रहा है यहाँ से? हमें ये दिख रहा है कि जो भाज्य है, जो भाज्य है वो किसके बराबर होता है बच्चों? वो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर हम इनकी आपस में गुणा भी कर देंगे तब भी फिर क्या आ जाएगा? भाज्य आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। जैसे हम 9 की गुणा 5 में कर दे और प्लस क्या कर दे? 3, ठीक है बच्चों। अब हमें यहाँ से क्या पता लग गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल बराबर शेषफल के होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर हम एक बात और करें, इसको उतार लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे हम बच्चे एक बात और करें, एक बात हो बच्चों, क्या ये जो भाजक है, जो ये भाजक है, क्या कभी शेषफल भाजक से बड़ा होगा? अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे 10 हो सकता है बच्चों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाजक क्या है, जो भाजक है इसको एक बार फिर काट देगा, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए ये हमेशा क्या रहेगा? इससे छोटा रहेगा ये, ठीक है ना, ठीक है। ये 0 रहेगा, ठीक है। शेषफल हमेशा 0 या इससे कम रहेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रमेय है, वो क्या कहते हैं? देखो बच्चों, देखो बच्चों नीचे आ रहा होगा, देखो, दो धनात्मक पूर्णांक, क्या लिख रहा है? दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, यानी कि हमें a तथा b दिया हुआ है हमसे, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r उपस्थित रहती है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r उपस्थित रहती है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ ये हो जाए बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है बच्चों, ये बात कहना चाह रहा है, जैसे इसको रख कर देते हैं कि यदि a को भाग करें b से तो हमारे पास कुछ q आएगा और शेषफल में क्या बचे बच्चों? r। यानी कि समझने की कोशिश करो कि b को a को किससे भाग किया? b से, तब भागफल कितना आया? q आया, तथा शेषफल कितना? r। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है प्रमेय में? ये लिखा हुआ है कि अद्वितीय, देखो a तथा b दिए रहने पर, a तथा b तो हमें गिवन होगा कि a को b से भाग करो, ठीक है ना, ठीक है, तथा तो हमें क्या मिलेगा? अद्वितीय q तथा r मिलेगा बच्चों। अद्वितीय का मतलब है कि यूनिक। अब एक बात बताओ बच्चों, जैसे हम भाग करें 8 को भाग करें हम 6 से, तो शेषफल 2 बचेगा बच्चों, ठीक है, ठीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम 8 को भाग करें 6 से और यहाँ पे 2 आ जाए और यहाँ पे 4 आ जाए? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। हमेशा यहाँ पे एक ही बचेगा। इसलिए जब किसी चीज को किसी से भाग करते हैं तो हमेशा यूनिक यानी कि अद्वितीय, यानी कि उसका केवल एक ही रिजल्ट आएगा, उसके अलावा कोई भी उसका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इसलिए इसको हम क्या कहा कि q तथा r कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे। और फिर इसने क्या कहा, जैसे हमने बताया था कि हम इसको किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों, आपको पता ही है कि हमने इसको पहले भी कहा था कि ये भाज्य है, ये भाजक है, और ये भागफल है, और ये शेषफल है। तो बच्चों को इसको कैसे भी लिख सकते हैं? हमने बताया था कि भाज्य बराबर किसके होता है?
भाजक गुना भागफल प्लस शेष पद के होते हैं। ठीक है बच्चों। अब एक बात हो, अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि आपकी बुक में लिखा भी हुआ है। और जहाँ एक कंडीशन और लिखी हुई है बच्चों यहाँ पे, क्या कि जो हमारा आर है, जो बच्चों आर है हमारा, आर हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा तथा बी से छोटा होगा। ऐसा क्यों कहा हमने बच्चों, क्यों ऐसे पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि अगर हम देखो बच्चों यहाँ पे देखने को समझने की कोशिश करो, अगर हम 6 से 8 को भाग करें, ठीक है, और यहाँ पे 2 शेष फल आ गया। अगर बच्चों मैं बात करूँ आपसे, अगर यहाँ पे 6 से बड़ा कुछ चीज होती, अगर यहाँ पे 6 से बड़ा होता तो ये एक बार फिर चल जाता। ठीक है ना, ठीक है। इसलिए हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, बी से मतलब भाजक से तो हमेशा छोटा ही छोटा होगा। ठीक है ना, ठीक है। और जीरो के बराबर भी हो सकता है लेकिन भाजक से छोटा होगा। ठीक है बच्चों, ये पहले यही कह रही है कि ए तथा बी दिए रहने पर हमें ऐसे अद्वितीय संख्याएं क्यू तथा आर प्राप्त होंगी। ठीक है ना, ठीक है, जिनको हम ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ जीरो आर जो है वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। यही आपकी बच्चों आपकी यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का है। तो और इंग्लिश में इसको यूक्लिड लेमा कहते हैं। ठीक है बच्चों।